नमस्कार, मैं राजपुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं श्रोतक। श्रावण माह में भगवान शिव की उपासना होती है। भगवान शिव तामसी प्रवृत्तियों के, जो घर में तमाम प्रकार के कलह से युक्त स्थिति होती है, उन सब का दोष का शमन करते हैं। भगवान नारायण सात्विक प्रवृत्तियों के जितने भी तमाम प्रकार के अवसाद होते हैं, उस पर अपनी परिस्थिति पर अपना कमांड बना करके रखते हैं। वहीं भगवान ब्रह्मा राजसी प्रवृत्तियों पर अपना संपूर्णतः कमांड बना करके चलते हैं और उन परिस्थितियों को अपने जीवन में, व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से कोई अनैतिक घटना ना हो, इसके लिए उनकी संपूर्णतः नज़र होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि पितरों के नाराज होने के संकेत क्या होते हैं, पूर्वजों के नाराज होने के संकेत हैं क्या। पहली बात तो ये कि पितृ जो होते हैं, पितृ सदैव कुल की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, कुल के विकास के लिए कार्य करते हैं। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। मानव जीवन में आजकल की जो परिस्थितियां हैं, मृत्यु के उपरांत तो पितृ नाराज हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाता है, व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जीवंत स्थिति में, जीवित स्थिति में भी बच्चे आजकल के माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के चले आ रहे हैं। यानी कि आप पूर्वोत आपके कुल में, परंपराओं में गलती जो पहले हुई है, उसी गलती का दंड वो माँ बाप भी भुगत रहे हैं। और अगर जी हाँ, आपके बच्चे बड़े हो रहे हों तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये बिल्कुल ना भूलें कि अगर आपके यहाँ प्रेत दोष, पितृदोष टाइप की परिस्थितियाँ ये बन रही हैं, पहली बात तो पितृदोष होता नहीं है, पितरों में दोष नहीं होता, प्रेत दोष होते हैं। गर्भ नष्ट होने से लेकर के आकस्मिक मृत्यु में, अकाल मृत्यु में जो जातक चले जाते हैं, वही दोष बन करके उभरते हैं, वही नकारात्मकता बन करके उभरते हैं। और हम कैसे मानें, कैसे समझें कि हमारे साथ ये परिस्थिति है। लोग तमाम प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते रहते हैं, उनके साथ घटनाएं घटित होती हैं, फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हम स्वीकार कैसे करें कि हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हैं। आपको बता दें कि तमाम प्रकार से अज्ञात स्थिति आपके साथ, सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप अज्ञात स्थिति में, भय में और चिंता में संलिप्त हैं। बहुत ज़्यादा भय आपको लगता है, आप चल रहे हैं रास्ते में, आप अपने विरोधी से या किसी भी व्यक्ति से, किसी वाहन से आप बार बार भयभीत हो रहे हैं, आप निडर नहीं हैं, तो वहाँ पितृदोष की परिस्थिति यानी कि प्रेत दोष की परिस्थिति होती है। अगर आप चिंता से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, अवसाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, तो वहाँ भी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। बार बार खाने में अगर बाल निकल आता है, भोजन अगर आप कर रहे हैं, उस भोजन में आपने देखा होगा बाल निकल करके आता है, तो वो बाल निकलना भी कहीं ना कहीं पितरों के नाराज़गी का संकेत होता है। और ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं। पूर्वजों का बार बार स्वप्न में आना, और वो चाहे श्वेत वस्त्र में, किसी भी वस्त्र में आना, संकेत देना, या फिर आपको किसी भी तरीके से उलझन में डालना, परेशान करना, ऐसी गतिविधियां अगर होती हैं तो आपके पितरों में कहीं ना कहीं नाराज़गी के संकेत हो रहे हैं। आपने देखा होगा कोई मांगलिक कार्य करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं, जब भी कोई मांगलिक कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो कोई कलह होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तमाम प्रकार के विवाद होने लगते हैं, अनैतिक होने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो वहाँ भी आपके पितरों के नाराज होने के संकेत बने रहते हैं। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति का घर में विवाह ना हुआ हो और वो जीवंत विवाह ही ना हुआ हो, वहाँ भी पितरों के नाराज होने के संकेत मिलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पुत्र की प्राप्ति ना हुई हो, यानी उसे संतान ही ना हो, वो निसंतान हो, वहाँ भी पितरों के नाराज होने के संकेत मिलते हैं। अगर बार बार कन्या का ही जन्म हो रहा है और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वहाँ भी पितरों के नाराज होने के संकेत मिलते हैं। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, आपकी किसी भी तरीके से आप शांति मन से, शांति व्यवस्था से जा रहे हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ समय बाद से आप बहुत उलझ जाते हैं, उलझनों में आ जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन से, अवसादों से आप ग्रसित हैं, तो वहाँ भी पितरों के, पूर्वजों के नकारात्मक जो हैं वो दुष्प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलते हैं।
आपकी शरीर में बहुत एलर्जी है, खुजली होती है, तमाम प्रकार से ऐसे आप रोगों से ग्रसित हैं, तो वहाँ भी यही परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसे तमाम कारण हैं, एक नहीं 1000 कारण हो सकते हैं। व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पाता और वो उसे इग्नोर करता रहता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने दर्द की दवा दे दी है, तो उस दर्द की दवा को खाने से हम अपने रोग का इलाज तात्कालिक नहीं कर पाते, लेकिन तात्कालिक आराम मिल जाता है, तो इसलिए हम उसे भूल जाते हैं। आपको ये सदैव ध्यान देना होगा, यदि आप इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनती है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों में नाराज़गी के संकेत हैं। आपने अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आप अपने पूर्वजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी में आपके साथ भी ऐसा ही अनैतिक व्यवहार हो सकता है। इसको बचने के लिए क्या किया जाए, बचने के लिए क्या करें यदि ऐसे संकेत होते हैं? सबसे पहली बात, उन लोगों को समझना चाहिए बट वृक्ष यानी कि बरगद का वृक्ष और पीपल का वृक्ष आप अपने पैतृक, जो आपका खेत हो, जो आपकी ज़मीनें हों, आप वहाँ लगाएं। अगर वहाँ नहीं लगा सकते, किसी धार्मिक स्थल पर आप लगाएं। इसको लगाने से आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे। जैसे जैसे वो वृक्ष बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वो पूर्वज आपके सदैव कहीं ना कहीं उनका तारतम्य उस वृक्ष से, नारायण से जुड़ जाएगा। दूसरा क्या करना चाहिए? कुआं, बावली, तालाब, तड़ाग, आप समझिए कि आप इसका अन्वेषण करें, इसकी खुदाई कराएं। और यदि ये संभव नहीं है तो आप प्याऊ लगाएं, जल का प्याऊ। बहुत प्रचंड गर्मी हो, गर्मी ना भी हो, जो प्यासे हैं उनका सहारा बने। आप गौओं को पानी पिलाने के लिए एक पात्र व्यवस्थित रखें, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए एक पात्र व्यवस्थित रखें। इससे भी जो पितरों में नाराज़गी के संकेत हैं वो दूर होंगे। अब तीसरा ये क्या करना है आपको उपाय, आप अगर पूर्वजों में इस तरीके से नाराज़गी के संकेत हैं, तो पूर्वजों के नाराज़गी के संकेत अगर मिल रहे हैं, तो उसे दूर करने के लिए आपको छत्र, आपको उपानह, आपको कमंडल और वस्त्र, ये सारी चीज़ें आपको दान करना चाहिए। ध्यान रहे, अमावस्या के दिन एक जो महा उपाय आपको करना है, आपके जीवन से पितरों की नाराज़गी के संकेत वास्तविक रूप से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। वो उपाय क्या है? उपाय ये है कि दूध, शहद, चीनी और चावल, ये 4 चीज़ें आप ले करके किसी देवालय में, मंदिर में आप दान करें। अमावस्या तिथि हो या फिर रविवार दिन हो, तो आपके जीवन में ऐसे संकेत जो आते हैं, ऐसे स्वप्न जो आते हैं, ऐसी बाधाएं जो आती हैं, उससे निजात मिल जाएगी। यदि बड़ी समस्या से आप इन सब चीज़ों को, उपायों को आप कर रहे हैं और तमाम अवसादों से फिर भी ग्रसित हैं, तो इसका जो बृहद और सूक्ष्मोत उपाय है वो है पिंडदान। पिंडदान में आप त्रिपिंडी श्राद्ध, षोडशी, उत्तम षोडशी आदि तमाम प्रकार से श्राद्धों का वर्णन है। आप गरुड़ पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। इससे पितरों में तमाम प्रकार से शांति की परिस्थिति बनती है, कुल में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे ही तमाम प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।